सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्कूल हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये एक ऐसा समय होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीखते हैं और यही सीख जो हमें ज़िंदगी के हर कदम में बहुत ही काम आती है। स्कूल में सिर्फ किताबों की ही पढ़ाई नहीं होती, बल्कि ग्राउंड लेवल पर खेल की बारीकियाँ भी सिखाई जाती है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। शायद इन दिनों का मज़ा हमें ज़िंदगी में कभी दोबारा मिले, जो वक्त हमने स्कूल में गुजारा है। आज नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कल्याण में बड़े जोश और खरोश के साथ स्काउट एंड गाइड बैंड पर बच्चों की सलामी के साथ गुब्बारे यानी बलून को हवा में लहराकर अमन का पैगाम माने जाने वाले परिंदे कबूतर को आज़ाद कर बड़े ही रंगारंग तरीके से स्पोर्ट्स मशाल जलाकर नन्हे खिलाड़ियों की जिंदगी रोशन करने नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कल्याण के स्पोर्ट्स डे का आरंभ हुआ। संस्था के अध्यक्ष मोहसिन मिरसिंगे ने स्टूडेंट्स को उदाहरण देके समझाया कि जिद और लगन से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स को ये यकीन दिलाया कि आपके उज्जवल भविष्य में एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी हमेशा आपके साथ रहेगी। संस्था के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फुरकान मुरुमकर ने कहा कि आजकल के रहन सहन व खान पान से लोगों की सेहत खराब हो रही है, जिसके चलते इलाज पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों का खास ध्यान दें और खुद की सेहत का भी ख्याल रखें। उन्होंने आगे कहा कि स्पोर्ट्स और हेल्थ ये ज़िंदगी का जुज़ है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर हम ये स्पोर्ट्स करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स भी इस मौके का फ़ायदा उठाएं और कोई ना कोई गेम में हिस्सा लेकर उन्हें अपने नेशनल उर्दू हाई स्कूल के स्टूडेंट अबू बकर और मुजस्सिम को SDO में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी के अध्यक्ष मोहसिन मिरसिंगे, उपाध्यक्ष शगफ फक्की, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फुरकान मुरुमकर, ट्रेजर शोएब बर्डी के साथ अन्य ट्रस्टीगण उपस्थित थे। क्योंकि स्पोर्ट डे का आरंभ होना था, इसलिए ताइक्वांडो बॉक्सिंग में भारत का नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी अर्शियन मेमन विशेष अतिथि आमंत्रित किया गया था। प्रिंसिपल अब्दुल्ला खान सर और स्कूल के टीचर्स स्टाफ ने मेहमानों का स्वागत किया। शबनम हारून शेख और खालिद बिलाल शेख को स्पोर्ट्स इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही इम्तियाज सर, अशफाक सर, तनवीर सर ने बॉक्सिंग, लाठी जैसे जटिल खेलों के लिए बच्चों को तैयार किया। सभात नबील सर, मजहर सर ने स्पोर्ट्स डे के हर पल को अपने कैमरे में कैद कर रखा। आबिद तानकी बाकी सभी टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ सभी अरेंजमेंट संभाले हुए थे। हमेशा ही इंसान की फितरत का हिस्सा रहा है। खेल कूद के शौक से इस सुबह का उठना और एक्सरसाइज करना और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना आपको फिजिकली तो फिट बनाता है, बट ऑल्सो इट मेक यू मेंटली फिट, जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। सुबह का उठना, नमाज पढ़ना, अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार करना आपके दिन भर के काम को आसान बना देता है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सुबह की फजर की नमाज हमेशा पढ़िए, अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार कीजिए, तो इससे आपका मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी अच्छा बनेगा इंशाअल्लाह। तारीफ है कि इतना बेहतरीन इवेंट जो है स्पोर्ट्स डे के मौके पर जो है ऑर्गेनाइज किया गया, और ये स्पोर्ट्स को और ये ओवरऑल हेल्थ को अहमियत देने की हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्पोर्ट्स को और एक्टिविटी को इस बड़े पैमाने
ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है और ये हमारी जिंदगी का बहुत अहम जुज़ है। और वहाँ बच्चों को जमा कर अपने मोहल्ले के भी बच्चे लाते थे और उनको फुटबॉल सिखाते थे। लेकिन एक टाइम वो जो है बच्चों को जमा करके देखा उन्होंने और शाम के तब वो जब उनको समझा रहे थे तो उनसे कह रहे थे कि यहाँ पर कई बाजू में मुस्लिम बस्ती है, क्या मुस्लिम बच्चे नहीं आते? तो उन्होंने बोले क्या नहीं, हम तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा, उसकी वजह बताई कि ये बहुत जिद्दी होते हैं, मुसलमान जो है बहुत जिद्दी होते खेल में। तो वो कहते थे कि बॉल को लेने का आपके पास एक जिद होना चाहिए कि उसको मैं बॉल में डालूं। तो इस तरह से उन्होंने समझाया। तो मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि जो आपका टैलेंट है नहीं, इसको यहाँ तक मत रखिए। जो DCO से आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गए तो उसको नेशनल लेवल पर पहुँचाइए और वो नेशनल लेवल पर पहुँचाइए। इंशाअल्लाह उसका जो खर्च और जुम्मा है, मैं एजुकेशन अपनी सोसाइटी की तरफ से उसका जो खर्च होगा जो उसका होगा वो हम जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि अपने एरिया की स्कूल में, नेशनल उर्दू स्कूल में मुझको चीफ गेस्ट बन के बुलाया गया। और अपने यहाँ पर एरिया में बहुत सा टैलेंट बहुत है बच्चों में। जैसे कि अपने स्कूल में 2 बच्चे मुजस्सिम अबू बकर ने DSO में गोल्ड और सिल्वर लेके आए। तो इंशाल्लाह ये मेरी उम्मीद है, मेरा बैकिंग ऊपर रहेगा ज़रूर। और बच्चों को सपोर्ट बैकिंग वो ज़रूरत है आजकल के दौर में। बैकिंग की वजह से बच्चे लोग जो टैलेंट है, जो अपने एरिया में जो कौम के जो टैलेंट है वो छुप जाता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि हर जो जिसके पास भी बड़ा मुकाम है, उनको जो एक टैलेंटेड बच्चे दिख रहे हैं उनको सपोर्ट करो, उनको आगे लेके, उनको हिम्मत, उनको हौसला अफजाई करो और उनको आगे बढ़ाने में मदद करो। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि मेहनत करो, गिव अप मत करो। और मेहनत करने के बाद आप अनसक्सेसफुल होंगे, नो डाउट, बट ना उम्मीद मत हो अल्लाह की ज़ात से। जिधर जो मुकाम तुमको मिलने वाला है, इंशाल्लाह मेहनत करते रहो, गिव अप मत करो। आज तुम हारोगे, कल को आने वाला कल तुम्हारा और बेहतर रहेगा, तो उस पर वर्क करो और गिव अप मत करो लाइफ में कभी। अल्हम्दुलिल्लाह आज स्पोर्ट्स डे नेशनल उर्दू हाई स्कूल में मनाया गया और हमें बड़ी खुशी है कि इस स्पोर्ट्स डे के मौके पर 1-2 नहीं तकरीबन 15 खेलों के मुकाबले जो इस स्कूल में मुनाक़द किए जा रहे हैं। और आज बड़ी स्कूल्स है और बड़े नाम हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि 15 या इससे ज़ायद जो है स्पोर्टिंग इवेंट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स कोई स्कूल जो है अपने बच्चों को इतने सारे जो है मौके फराहम कर रही। तो बहैसियत जनरल सेक्रेटरी एजुकेशन अपलिफ्ट सोसाइटी मुझे इस बात से बेहद खुशी है कि आज हमारा स्कूल जो है स्पोर्ट्स के अंदर इतनी बड़ी तादाद में फैसिलिटी और बच्चों को जो है इवेंट्स का जो है मौका फराहम कर रहा है। स्पोर्ट्स लाइफ का एक बहुत अहम पार्ट है। इससे इंसान को हार से मुकाबला करने और हार से उबर कर जीत की नई मंजिलों को तय करने का जो है उसमें जज्बा उभरता है। तो ये स्पोर्टिंग इवेंट के मौके पर मैं तमाम लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्टिंग इवेंट में जो है बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करें, उनके पेरेंट्स भी उनकी हौसला अफजाई करें और ओवरऑल हमारी कम्युनिटी के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर जिससे ही हमारी हेल्थ बनती है, क्योंकि हमारे हेल्थ का इशू बहुत बड़ा बनते जा रहा है दिन ब दिन, बुरी आदतों की वजह से, ड्रग्स की वजह से, बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से। तो स्पोर्ट्स एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है हेल्थ को बनाने का और हेल्थ हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। स्पोर्टिंग इवेंट का एक अहम मकसद ये भी होता है कि बच्चों के अंदर हेल्दी हैबिट्स को जो है शामिल किया जाए उनकी ज़िंदगी के अंदर। जैसे जल्दी सोना, जैसे रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह उठकर कसरत और वर्जिश और एक्सरसाइज वगैरह जो है करना। और ये सब चीज़ें तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है जब बच्चा किसी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड होता है। तो स्कूल के अंदर हम इस बात की कोशिश करें कि हमारा स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा किसी एक न एक स्पोर्ट्स से अपनी ज़िंदगी को अटैच करे कि वो ज़िंदगी भर जो है हेल्दी ज़िंदगी जो है गुजार सके।